श्री अवध में एक संत रहा करते थे। घटना यह घटी, एकादशी का पर्व, सब व्रत करें, वैष्णवों का व्रत एकादशी, और वो संत एकादशी के दिन भी चावल बनावे, भगवान को भोग लगाया। संतों ने पंचायत कर दी, यह तो गलत परंपरा है, तुम सबको बिगाड़ दोगे, तुम्हें दंड दिया जाएगा, और आज से ऐसा नहीं करोगे, ऐसा कहो। महात्मा उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़े, सिर झुका, आंसू बरस रहे थे। आप जो दंड दो हमें स्वीकार है, लेकिन एकादशी को ये महाप्रसाद तो बनेगा। क्यों? क्या तुम बिना, वो एक दिन चावल खाए बिना नहीं रह सकते? उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, हमारी श्री किशोरी जी मिथिला की हैं, वो बिना चावल खाए एक दिन भी नहीं रह सकती, इसलिए हम उन्हें भोग लगाते हैं। महात्मा भाव विभोर हो गए, कहने लगे तुम्हारे लिए ठीक है, तुम ऐसे ही कर। अब ये भक्तों का सुख है। भक्त श्री अच्छा और बड़े आनंदित रहते हैं श्री जानकी जी के सहारे, किशोरी जी की कृपा से। कहा महाराज दशरथ राम जी को राज्य दे रहे थे और कैकेयी माता ने वन भेज दिया। पर मैं आपसे निवेदन करूं, गंभीरता से सोचें तो महाराज दशरथ जो चाहते थे कैकेयी माता ने भी वही किया। अब यह बात तो बड़ी अटपटी है। वे राज्य देना चाहते थे राम जी को और कैकेयी माता ने वन दे दिया। आप ऐसे सोचें जैसे किसी ने घड़ा बनाया हो, बड़ा अच्छा घड़ा बनाया हो, और कच्चे घड़े में ही पानी डालने लगे, तो जो दूसरा होगा वो कहा नहीं नहीं पानी मत डालो। अरे घड़ा बनाई पानी डालने के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन घड़े को पहले आग में डालो, और जब आग में गिरेगा घड़ा, पक जाएगा, तब इसमें पानी डालेंगे। तो मुझे लगता है कि श्री राम रूपी घड़े में महाराज दशरथ राज्य रूपी पानी डाल रहे थे, पर माता कैकेयी ने उनको तपस्या की, अग्नि में तपाया ताकि राज्य का पानी भर सके। लगता तो अटपटा है, लेकिन माता कैकेयी ने ठीक ही किया। और उन्होंने राम जी से कहा कि राम, जब तक तुम आम नहीं बनोगे, आम आदमी की तरह नहीं बनोगे, तब तक जगत के सिरमौर नहीं बनोगे। और मैं कहती हूं कि मेरा कहना मानकर तुम बन जाओगे तो जगत के सिरमौर बन जाओगे। राम जी ने कहा, मैं आम आदमी की तरह नाव मांगूंगा। मैं इस समय चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र नहीं हूं, सामान्य व्यक्ति हूं, नाव मांगूंगा। और भगवान नाव मांगते हैं, आदेश नहीं देते हैं, गए नाव लेकर आओ। अच्छा, इस प्रसंग से यह प्रेरणा लेनी चाहिए, हम लोग रिक्शे वाले को कैसे बोलते हैं, रिक्शा, जैसे उसका नाम ही रिक्शा हो। एक आदमी को हमने देखा, रिक्शे वाले से बोला रिक्शा, सब खड़ा, जी जी साहब। रेल स्टेशन जाओगे? हाँ साहब जाएंगे। तो जाओ, फिर क्यों खड़े हो यहां? महाराज, दो आदमी एक साइकिल रिक्शा पे बैठे 1.5 घंटे तक, और उतरे तब उसे अठन्नी दे दी। वो बोला बाबूजी कम है। तो क्या बोले, कम है? अपना मकान लिख दे, तुम्हारे नाम जमीन लिख दे, कम है। दूसरा क्या कहते, अरे ये छोटे लोग, इनके मुंह मत लगो, चलो। और वो क्या कर, अठन्नी लेना कि नहीं? तुम नहीं, वापस दे दे मुझे। बेचारा चुप होकर रह गया, क्या करे। पर ऐसी परिस्थिति में भगवान राम केवट को आदेश नहीं देते कि नाव लाओ, केवट से नाव मांगते हैं। मानो श्रमिक के श्रम का सही मूल्यांकन भगवान ने किया कि नाव पर तो तुम्हारा अधिकार है, तुम अगर चाहो तो हमें पार उतार सकते हो, हम नाव मांग रहे। केवट ने सुना तो आंखों में आंसू आ गए, हृदय भाव से भर गया, क्योंकि उस बेचारे ने तो जिंदगी भर आदेश का स्वर सुना था, पर कोई नाव पहली बार मांग रहा था। और नाव मांगते देखकर उसके मन में निश्चय हो गया कि ये नर रूप में नारायण है,